रुक जाना नहीं 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में। तो प्यारे बच्चों, जून का जो आपका पेपर रहेगा लेखा शास्त्र का, कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं, और पेपर का कोड रहेगा 320। हायर सेकेंडरी परीक्षा मई जून 2025। इसे हम या तो रुक जाना नहीं कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं आ लौट चले योजना। आ लौट चले योजना भी इसे कह सकते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे में पेपर को हल करना है। टोटल प्रश्नों की संख्या 23 रहेगी। कुल पृष्ठों की संख्या 8 रहेगी। प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये पेपर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में बताने वाला हूँ। तो जितने भी हमारे रुक जाना नहीं 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी है, आप सभी को अगर अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बटन को ऑल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। जितने भी विद्यार्थी हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, जो आपके दोस्त जिनको भी लेखा शास्त्र में सप्ली आ गई थी और उन्होंने रुक जाना नहीं का फॉर्म डाला था, उनको आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें। सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाभ आपका आंसर हो जाएगा। साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई भी नहीं। नाम शेष जमा शेष, इनमें से कोई सा भी वो खाता नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि बांटा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पुराने लाभ हानि अनुपात में। चौथा देखिए, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। तो यहाँ पर अंतरित किया जाता है, तो आपका चौथे का जो आंसर हो जाएगा, इसमें आप आंसर लगाएंगे अपना नए लाभ हानि अनुपात में। साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है, तो इसमें आपका चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक अधिविकर्ष। कंपनी के चिट्टे में चालू दायित्व व प्रावधान शीर्षक में दिखाया जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा विविध लेनदार में। चलिए खालिस्तान देख लीजिए। ख्याति का वास्तविक मूल्य के विक्रय पर ज्ञात हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार के विक्रय पर ज्ञात हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एक नया साझेदार फर्म में किस सहमति से शामिल किया जा सकता है? तो अन्य साझेदारी की सहमति से अन्य साझेदारी की सहमति से सम्मिलित हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में आप करेंगे, देखिए जीवन बीमा संचय कोष को के पूंजी खाते हस्तांतरित करेंगे। तो तीसरे में आप जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे साझेदारी। तीसरे में क्या हो जाएगा आपका साझेदारी आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य जटिल अंकों को रूप से प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा वाला। इसमें आप लिखेंगे सरल। खालिस्तान में क्या आ जाएगा आपका? सरल आ जाएगा। ठीक है, सरल इसमें लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का लाभ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पूंजीगत कंपनी का क्या है? लाभ है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है, पूंजी कहलाती है। तो ये जो पूंजी कहलाती है बच्चों, आरक्षित पूंजी कहलाती है। इसमें आ जाएगा आपका आरक्षित पूंजी आपका आंसर हो जाएगा। आरक्षित पूंजी आपका उत्तर रहेगा। लास्ट वाला, लेखांकन अनुपात तथ्यों की अवहेलना करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करते हैं। गुणात्मक आपका इसमें आंसर रहेगा, गुणात्मक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। देखिए समय बहुत कम है, आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा। आंतरिक दायित्व को आप मिलाएंगे साझेदारी का ऋण से, और केवल व्यक्ति ही
तो आप मिलाएंगे केवल व्यक्ति ही, तो इसको मिला लेंगे आप साझेदार बन सकते हैं। फर्म के विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान, तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय पक्ष। और साझेदार का व्यक्तिगत दायित्व, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निजी संपत्ति से। और पार्षद सीमा नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंपनी की आधारशिला। और अति अभिदान, तो इसको आप मिलाएंगे सभी अपना मिला लेंगे आंसर इसको आनुपातिक आवंटन। उसके बाद आप यहाँ पर सत्यापत्ति देखेंगे। साझेदारी समलेख की अनुपस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य लगाएंगे। फर्म की ख्याति में निवृत्त साझेदार अपना हिस्सा प्राप्त करता है, सत्य। और बंधक ऋणपत्र सुरक्षित ऋणपत्र कहलाते हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। वित्तीय विश्लेषण केवल लेनदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। और स्टॉक में वृद्धि से तरल अनुपात में कमी हो जाती है, असत्य नहीं होती है। रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ का आंतरिक एवं बाह्य बहाव दोनों शामिल होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द उत्तर। ख्याति की गणना की भारित औसत विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका आंसर जितने भी दोस्त हमारी इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार मिल सके। और आपकी होने वाली वार्षिक परीक्षा की स्टडी आपको शानदार इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन का आंसर होगा, ख्याति की गणना भारित औसत विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाभ के बढ़ने घटने पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाभ के घटने बढ़ने पर लिख सकते हैं। लाभ के घटने बढ़ने पर, लाभ के घटने बढ़ने पर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। पहले का आंसर, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि क्यों दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ में हिस्सा पाने के लिए। तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, ठीक है, हिस्सा पाने के लिए आंसर हो जाएगा। नंबर 3, वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते हैं कौन से ऋण पत्र कहलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील आपका आंसर रहेगा, परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह आपका यहाँ पर आंसर होगा। कंपनी की संपत्तियाँ किन के बराबर होती है, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा दायित्वों के बराबर होती है, दायित्वों के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है, तो इसका कहलाता है विश्लेषण। आप लिखेंगे विश्लेषण आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी क्रियाओं का प्रवाह। क्या हो जाएगा, बाहरी क्रियाओं का, बाहरी लिखा है क्रियाओं का प्रवाह होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर आप देखिए पूरा 6 से लेकर तो कहाँ तक 23 तक, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर भी बताऊँगा। थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, वीडियो बड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं 23 तक। अब इसका आंसर देखेंगे आप सभी के। ये रहा प्रश्न नंबर आपका 6 का उत्तर, और ये रहा 7 का उत्तर, ये रहा 8 का उत्तर, ये 9 का उत्तर, ये 10 का उत्तर। आपको सूझ भी पड़ रही होगी इसमें थोड़ा। कभी कभी अंशधारक आवंटित अंशों पर एक या अधिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास चूककर्ता के अंशों को हरण करने का अधिकार होता है। इसे अंशों का हरण कहते हैं।
ये क्वेश्चन था, आंसर भी है। ठीक है, गौर कीजिएगा, आंसर आपको दिख जाएंगे अच्छे से। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, 12वां चल रहा है, ये 13वां चल रहा है। वीडियो को रोक रोक कर पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। देखिए इसका ये पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और इन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। 14, ये रहा 15, ये रहा 16 और ये रहा आपका 17, ये रहा 18, ये रहा 19, ये रहा 20 और ये रहा 21। स्क्रीनशॉट लेते चलें, वीडियो को रोक रोक कर लिख भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। 22वां और ये रहा आपका 23वां, पूरा 23वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हो जाता है। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।